मानसिक दिवालियापन वाले लोगों का बात मत कीजिए। राम जी आ रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। अब आपकी राजनीति की दुकान बंद हो रही है तो ये छटपटाहट में अनाप शनाप बोले जा रहे हैं कि ऐसे जनप्रतिनिधि की सदस्यता को रद्द कर देना चाहिए। दिमागी तौर पे वो डिरेल है, अस्वाभाविक तौर पे वो बदतमीज है। जिस संस्कृति में वो जन्म लिए हैं उसी की बुराई करते हैं। तो ऐसे जनप्रतिनिधि जब आपके क्षेत्र में जाए तो इनको बहिष्कार कर देना चाहिए। शिक्षा मंत्री तो वो हैं, लेकिन शिक्षा से उनका कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। उन्हें ज्ञान नहीं है, उन्हें ज्ञान लेने की आवश्यकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। देखिए, 2024 का चुनाव बेहद नजदीक है और एक तरफ जहां भाजपा में राम मंदिर को लेकर काफी उत्साह दिख रहा है। केवल भाजपा की बात नहीं कर रहे हैं हम, एक तरह से आप देखेंगे तो पूरे भारतवर्ष में राम मंदिर को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और जितने भी हिंदू समाज के लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं इस बात की खुशी है कि चलो अब आखिरकार अयोध्या में राम मंदिर बन ही गया और इसको लेकर 22 जनवरी को पूरे भारत में दीपोत्सव मनाने की भी तैयारी की जा रही है। लेकिन सबसे खास बात तो यह है कि इंडी गठबंधन की तरफ से एक बार नहीं बल्कि बार बार सनातन धर्म पर निशाना साधा जाता है और कुछ न कुछ ऐसे बयान दे दिए जाते हैं जिससे कि सनातन धर्म को ठेस पहुंचती है। आपको बता दें कि इससे पहले फतेह बहादुर ने तो जो दुर्गा माँ और सरस्वती जी को लेकर बयान दिया था वो तो आप सुन ही चुके होंगे, लेकिन फिर से एक बार बिहार के शिक्षा मंत्री यानी कि चंद्रशेखर फिर से एक ऐसा बयान दे दिए हैं जिसको लेकर वो विवादों में आ गए हैं। दरअसल उनका कहना है कि राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि जो भगवान हैं उनको प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है, उनमें कोई क्या प्राण डालेगा, वो तो खुद सर्वव्यापी है। तो आइए इसी मुद्दे पर हम बातचीत करते हैं और हमारे साथ भाजपा के तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं, तो आइए उनसे इस बारे में बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है। सर, आपको क्या लगता है, जिस तरह से लगातार इंडी गठबंधन की तरफ से सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है, यह कहाँ तक सही है? देखिए, दिमागी तौर पे वो डिरेल है, अस्वाभाविक तौर पे वो बदतमीज हैं। जिस खाली थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। जिस संस्कृति में वो जन्म लिए हैं, उनकी पैदाइश हुई है, उसी की बुराई करते हैं। ऐसे लोगों को विनम्र आग्रह पूर्वक कहता हूँ कि इस संस्कृति जिसमें वो जन्म लिए हैं उनको नहीं पचता, उनको इस संस्कृति और स्वभाव से प्रेम नहीं है, तो दूसरे किसी संस्कृति समुदाय में वो परिवर्तित हो जाएं, धर्म परिवर्तित कर लें कि कम से कम भारत के ऐसे भारत सपूत जो हिंदू धर्म में जन्म लिए हैं कम से कम धर्म को कलंकित ना करें। सर, राम मंदिर को लेकर के चंद्रशेखर जी का कहना है कि उनको प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। मूर्ति में ये लोग कौन होते हैं, भाजपा वाले कौन होते हैं प्राण डालने वाले? भाजपा वाले नहीं होते हैं तो वो अगर ठेकेदार हैं हिंदू धर्म के और जिस धर्म में जन्म लिए हैं उसी का बार बार विरोध करते हैं। उन्हीं के पार्टी के अभी फतेह सिंह जो टिहरी के विधायक हैं, पहले भी दुर्गा जी पर टीका टिप्पणी कर चुके हैं। मीडिया के माध्यम से ये लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कुछ भी अनाप शनाप मंदिर के बारे में बोलते हैं, धर्म के बारे में बोलते हैं। हम तो हिंदू धर्म और सनातन धर्म में जो रहने वाले लोग हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे जनप्रतिनिधि जब आपके क्षेत्र में जाए तो इनको बहिष्कार कर देना चाहिए। और मैं पहले भी मांग किया हूँ निर्वाचन आयोग से कि ऐसे जनप्रतिनिधि की सदस्यता को रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि मानसिक रूप से विक्षुब्ध लोग होते हैं। ये मीडिया में भी जब चर्चा होता है राम मंदिर, एक और बोले हैं सपा के वरिष्ठ नेता, फिर अखिलेश सिंह भी बोले कि हमको निमंत्रण नहीं आया है, और फिर निमंत्रण जब चला गया तो बोले कि हम नहीं जाएंगे। राम तो सबके हैं। दूसरे दल वाले जो बोलते हैं, चलिए इनके सद्बुद्धि तो आया कि ये तो समझ में आ रहा है ना कि राम सबके हैं। तो जो अब राम सबके हैं, आप भी राम को मानने वाले हैं, तो फिर इतना ढकोसलापन क्यों कर रहे हैं? ये क्या जानना चाहते हैं? जो बीजेपी कर दिया राम के लिए, आज इतने संघर्ष कर रहे थे, पहले क्यों नहीं उनको दिखाई दिया कि राम सबके हैं? जब टेंट में प्रभु राम थे, बाबरी मस्जिद सब लोग जानता है कि पहले राम की पहले बाबर, तो बाबरी उस समय कुछ नहीं लोग किया। और जब भाजपा अपना प्रयास से संघर्ष करके कार्यसेवकों के द्वारा अपने हक की लड़ाई लड़ा, तो आज सब की कहेंगे सबके लिए राम है, सबके लिए। तो जाइए ना प्रभु राम के पास है, आप उसके लिए निमंत्रण की इंतजार क्यों कर रहे हैं भाई? जाइए, पूजा कीजिए, भगवान सद्बुद्धि दे उनको कि अभी भी उनको ये हुआ कि सबके हैं राम। सही बात है। एजुकेशन मिनिस्टर होने के नाते उनको जरूरत क्यों पड़ जाती है कि असल मुद्दों से, एजुकेशन से हटकर उनको धर्म पे टिप्पणी करने की जरूरत क्यों पड़ जाती है?
शिक्षा में कुछ बुझाएगा तब ना। कहने को प्रोफेसर हैं, कॉलेज जाते हैं, लड़कन को पढ़ाते हैं, खाली विनाशक का विस्फोटक शब्द बोल के सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते। इससे कुछ मिले उलेगा नहीं, चंद दिनों चर्चा में आ जाएंगे, उसके बाद मामला खत्म। भाजपा वाले पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये लोग कौन होते हैं, नरेंद्र मोदी कौन होते हैं प्राण डालने वाले राम जी में। अरे नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, एक ट्रस्ट ने उनको निमंत्रण दिया है, वो अपने जाके थोड़ी ये कर रहे हैं। जो राम तीर्थ ट्रस्ट है वो उनको निमंत्रण दिया, तो स्वाभाविक तौर पर जब निमंत्रण मिलेगा तो वो जाएंगे ही, इसमें कहाँ कोई गलत है। अब आपकी राजनीति की दुकान बंद हो रही है तो ये छटपटाहट में अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं, एक उत्तर प्रदेश में मौर्य साहब हैं, वो बोल रहे हैं, तो ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं जी? हिंदू धर्म के लोग सबसे ज्यादा यहाँ रहते हैं। इतना बड़ा संघर्ष, 4 लाख लोग मारे गए इस संघर्ष में, 500 वर्षों का संघर्ष रहा है। उसके बाद रामलला का मंदिर, नया मंदिर का निर्माण हुआ, स्वाभाविक है उसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसमें पूजा होगा, हवन होगा, विधि विधान से सारे चीज होंगे। तो ये कौन सी बड़ी बात है? क्यों छाती पीट रहे हैं विपक्ष के लोग? हम यही समझ में नहीं आ रहा है। इंडिया गठबंधन की तरफ से राम मंदिर का जो अभी फिलहाल जनवरी में जो इसका उद्घाटन किया जा रहा है, इसको पॉलिटिकल स्टंट बताया जा रहा है कि हिंदू वोटर्स को अपने तरफ लाने के लिए ये इतना पहले किया जा रहा है चुनाव। क्या आपको क्या लगता है? देखिए, कुछ मानसिक बीमार लोग हैं जो कि सस्ती लोकप्रियता पाना चाहते हैं। राम जी का इंतजार 450 साल से माने हम सभी जितना भारत के लोग हैं इंतजार कर रहे थे। कितना खुशी की बात है कि राम जी आ गए। राम जी का जो टेंट में राम जी रहते थे, उनका भव्य मंदिर में हम लोग जाके पूजा करेंगे। ये विश्व के पटल पे ही राम जी का स्थान आने वाला है। तो मानसिक दिवालियापन वाले लोगों का बात मत कीजिए। राम जी आ रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है, हम लोग इसका स्वागत करते हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से जो लगातार स्टेटमेंट दिया जा रहा है सनातन धर्म को लेकर, राम मंदिर को लेकर, तो आपको क्या लगता है कि 2024 में उनको इस बात का डर है कि कहीं वो हार जाएंगे या फिर उनको ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है कि उनके वोट जो हैं वो कम आए, इस डर की वजह से वो इस तरह के बेबुनियाद बयान दिए जा रहे हैं? चंद्रशेखर जी नकारात्मक बयानबाजी शुरू से करते आए हैं। शिक्षा मंत्री तो वो हैं, लेकिन शिक्षा से उनका कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। और उनके जो आका हैं लालू यादव, अभी तिरुपति में जाके पूरे परिवार बेल मुंडन करा रहे हैं और नख बाल दान कर रहे हैं और भगवान और सनातन संस्कृति को मान रहे हैं। तो क्या उन्हें यह नहीं सिखाते हैं कि सनातन संस्कृति का संस्कार कैसा होना चाहिए? प्रभु राम इस जन जन के और भारतवर्ष के पूरे तनमन के राम है, सबके राम है। आज उनको ये दिख रहा है कि इस पे विरोध करें, विरोध के लिए कोई शब्द निकालें। निश्चित रूप से यह घृणास्पद है और चंद्रशेखर इस तरह की प्रतिक्रिया लगातार करते रहते हैं ताकि मीडिया के खबरों में बने रहें, लोग उन्हें जान सके, क्योंकि कर्तव्य तो कुछ दिखता नहीं है। जो भी कुछ हो रहा है के पाठक उनका सारा हिस्सा ले रहे हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे? कभी राम, कभी रहीम, कभी कुछ बोल के अपना एक श्रेय लेते हैं और समाज को दिखाते हैं कि मैं शिक्षा मंत्री हूँ। शिक्षा मंत्री के रूप में उनका एक भी योगदान बताया जिससे कि बिहार के भविष्य में बिहार के बच्चों के लिए कुछ उन्होंने किया हो। सिर्फ नकारात्मक बातें, ये नकारात्मक बातें सस्ती लोकप्रियता के लिए कर रहे हैं और इससे उनके गठबंधन को और निश्चित रूप से उनके खुद को भी बहुत ही नुकसान पहुंचने वाला है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं 24 का डर उन्हें अभी से सता रहा है, इस तरह से इसी को लेकर इंडिया गठबंधन की तरफ से इस तरह की बयानबाजियां की जा रही है? नहीं, ये तो सहमे हुए, डरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 400 प्लस सीट हम लोग जीत रहे हैं और फिर तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन रही है। जिस तरह से भारत संपूर्ण विश्व में अपना पताका लहरा रहा है, आने वाले 5 वर्षों में भारत विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर है। और ये सब चीज़ इनके नेता जो थे लालू यादव, वो सदैव यही चाहते थे कि लोग गरीब रहे, पिछड़ा रहे, दबा रहे, अशिक्षित रहे और हम उस पर राज करें। इसी सिद्धांत के तहत इस तरह का बयानबाजी ये करते हैं और ये तुष्टीकरण की राजनीति के तहत बयानबाजी करते हैं। इन्हें मुस्लिम का धर्म, मुस्लिम का पूजा पाठ और ये सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन हिंदू सनातन धर्म, जिस धर्म में वो पैदा लिए हैं, जिस धर्म का नाम चंद्रशेखर है, चंद्रशेखर महादेव से जुड़ा हुआ और महादेव सनातन धर्म के देव हैं। तो हम अपने देव का पूजा नहीं करेंगे, उनकी पूजा पद्धति को नहीं मानेंगे और हम उनका प्राण प्रतिष्ठा नहीं करेंगे तो नई मूर्ति का पूजा नहीं होता है। उन्हें ज्ञान नहीं है, उन्हें ज्ञान लेने की आवश्यकता है।
तो सुना आपने जिस तरह से इंडिया गठबंधन के तरफ से सनातन धर्म को लेकर लगातार प्रहार किया जा रहा है, तरह तरह की बयानबाजियां की जा रही है, उस पर भाजपा के कार्यकर्ताओं का क्या कहना है और आप भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनकी बातों से कितने सहमत है? कि आपको भी लगता है कि 2024 का चुनाव जो करीब है उसको लेकर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में डर है, इसी की वजह से इस तरह की बयानबाजियां की जा रही है? आप अपने विचारों को हमें बताएं और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।